नारायण 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 नारायण। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज जी के श्री चरणों में सभी साधक साधिकाओं की तरफ से हार्दिक प्रणाम। सबको सप्रेम हरिस्मरण। आज की चर्चा, आज का सत्संग विशेष है। साधकों के लिए ये मार्मिक बात है, विशेष चर्चा है और विशेष सत्संग है। शूरवीर बने, कायरता को जीवन से सर्वथा दूर करे। शूरवीर बने, कायरता को जीवन से सर्वथा दूर करे। हमारे जीवन में सबसे बड़ी कायरता है, हम दूसरों की गलती देखते हैं और दूसरे को गलती देखकर जो प्रसन्नता होती है, जो खुशी होती है, वो अपनी गलती देखकर इतनी प्रसन्नता और खुशी नहीं होती। दूसरे की गलती को दूर करने के लिए हम जो ज्ञान उदय होता है हमारे अंदर, उस समय में हम बिना न्याय शास्त्र पढ़े न्यायाधीश बन जाते हैं। परंतु अपनी गलती जब सामने में आती है, उस समय में हम सब कुछ भूल जाते हैं। हम उस समय में बड़े उदार बन जाते हैं, अपने को क्षमा कर लेते हैं और दूसरे की गलती के समय में न्यायाधीश बन जाते हैं। अपने प्रति उदारता और दूसरे के प्रति न्यायकारिता, ये है कायरता। ये कायरता बहुत लंबी समय तक रहती है। हम अपने आप को साधक मानते हैं, भक्त मानते हैं, सत्संगी मानते हैं, परंतु एक कायरता से हम छुटकारा नहीं पाते। ये दृष्टि देने का विषय है। जब तक साधक इस बात की तरफ दृष्टि नहीं देगा, साधन करते हुए, भजन करते हुए, सत्संग करते हुए, ये भूल, एक कायरता बहुत लंबे समय तक बनी रहती है, जिससे साधक की जो ग्रोथ होनी चाहिए, जो प्रगति होनी चाहिए, जो पुष्टि होनी चाहिए, हृदय में जो आनंद सरसता आनी चाहिए, वो नहीं हो पा रहे। इस विषय को थोड़ी सी हम ध्यान से और विशेष गंभीरता से इसको मनन करें, विचार करें। केवल सुनने के लिए हमको नहीं सुनना है कि बोलने के लिए नहीं बोलना है। ये हम अपने जीवन की बात बोल रहे हैं और सुनते समय भी सुने, कोई प्रवचन कथा नहीं सुन रहे, हम जीवन की व्यथा सुन रहे। ये जीवन में क्या इससे बड़ी गलती हो रही है जिसके अंदर हमको कायर बनना पड़ता है, और जीवन में क्या ऐसे सुधार हो जाए जो हम शूरवीर बन जाए। शूरवीर वही है जो अपने दोष को निरीक्षण करता है। जिनको अपनी गलती दिखाई पड़ती है, वो सबसे बड़े इस समाज की, इस दुनिया की, इस विश्व की शूरवीर है। हम शूरवीर उसको कहते हैं जो कईयों को मार देता है, जिनमें शक्ति है, सामर्थ्य है, जो रणक्षेत्र में विजय प्राप्त करके आता है, हम उनको शूरवीर कहते हैं। ऐसे शूरवीर तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपनी गलती को देखना और गलती को स्वीकार करना, आगे गलती नहीं करने के लिए प्रोमिस करना, ये वास्तव में शूरवीरता है। जो अपने गलती को
नाश करे, अपने गलती को मार दे, अपने गलती के लिए प्रायश्चित करे, पश्चाताप करे, वो ही शूरवीर है। और जो अपने गलती को नहीं देखकर दूसरे की गलती को देखे, दूसरे की गलती से रस ले, दूसरे की गलती को देखकर कभी गुस्सा करे और दूसरे की गलती को देखकर न्यायाधीश बने, ये वास्तव में कायरता है। साधक इस बात को बहुत गंभीरता से विचार करे। ये गलती हमारे प्राय करके सब में रहती है। चार बात को ध्यान दे, महाराज जी ने बताई आज जो बात है, एक बात को हम और गंभीरता से विचार करते हैं। चार बात है। पहली बात है, भूल हो जाना, गलती हो जाना, ये मनुष्य मात्र की प्रकृति है। द नेचर ऑफ द ह्यूमन, ये मनुष्य मात्र की एक प्रकृति है, स्वभाव की गलती हो जाती है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु गलती होने के बाद में जब मानव या साधक इसको स्वीकार कर लेता है, ये गलती मेरे से हुई है, गलती मेरे से हुई है, इसको स्वीकार कर लेता है, यह है स्वीकृति। मेरे से गलती हुई मान लेना, यह है स्वीकृति। परंतु क्या होता है, गलती हमारे से हुई है, हम गलती का कारण दूसरे किसको मान लेते हैं? भाई उनके कारण मेरे से गलती हुई, उन्होंने इसे कर लिया तो अब ऐसे मैंने कहा, ऐसे बात कही, मैंने थोड़ी गलती की, उन्होंने की, वो ही इसके कारण है। गलती के कारण दूसरे किसको मान लेना या मानना, ये है विकृति। ये मान लो हमारा असाधन शुरू हो गया, हमारे में विकृति पैदा हो गई। जो हमने गलती के कारण दूसरे को मानते हैं, ये है विकृति। और मेरे से गलती हुई, ये स्वीकार कर लेना, ये है स्वीकृति। मेरे से गलती हुई और आगे से गलती नहीं करूंगा, ये निर्णय कर लेना, निश्चय कर लेना, पक्का विचार कर लेना, ये है संस्कृति। ध्यान देना, भूल हो जाना ये है प्रकृति, और दूसरे के कारण से भूल हुई, दूसरी को भूल का कारण मानना, ये है साधक की जीवन की विकृति अर्थात असाधन, ये है कायरता। और मेरे से गलती हुई यह स्वीकार कर लेना, ये है स्वीकृति, ये है शूरवीरता। मेरे से गलती हुई, अपने गलती को स्वीकार करना, यही शूरवीरता है, यही साधकपना है, वास्तव में यही साधना है। साधक यही चुकता है। नाम जप, पाठ, पूजा, कीर्तन, जप तप परिक्रमा, इसके लिए तो बहुत समय लगा लेता है, लेकिन बाह्य साधन के प्रति जितने जोर देता है, अंतरंग साधन के प्रति इतना जोर नहीं देता है। अपने आप को भीतर की स्थिति की तरफ दृष्टि नहीं देता है, भीतर में क्या चल रही है उसको दृष्टि नहीं देता है। इसलिए ये है वास्तव में स्वीकृति। और आगे से मैं गलती नहीं करूंगा, आगे से अपने आप को सुधार करूंगा, आगे से सावधान रहूंगा, ये है संस्कृति। हमारे ये सनातन संस्कृति है। संस्कृति माने जो संस्कारित किया जाता है, जहां पर संस्कार होता है, ये संस्कृति। तो ये चार चीज को साधक ध्यान दे, जिससे आगे के लिए उनकी साधना में बहुत बड़ी सहायता मिलेगी। साधन करते समय ये ध्यान रखे, कई बार साधक प्रश्न करता है, जे मेरी तो गलती नहीं है, रियली मेरी गलती नहीं है, उन्होंने गलती की, मेरी गलती नहीं होते हुए भी मैं अपनी गलती को क्यों स्वीकार कर लूं? चाहे साधक के द्वारा गलती हो चाहे नहीं हो, यदि उस साधन पथ पर अग्रसर होना चाहता है, आगे जीवन बनाना चाहता है, गलती नहीं होते हुए भी यदि गलती को स्वीकार करके उसी गलती से दूसरी की गलती को मिटा पाते हैं,
हमने मानो किसी ने हमने गलती की नहीं, किसी ने हमारे पर आरोप कर दिया हमने गलती की, ठीक है। यदि हमने गलती को स्वीकार कर लिया तो क्या नुकसान हो जाएगा? एक बार आपका अपमान हो जाएगा, लोग निंदा करने लग जाएंगे और लोगों की दृष्टि से आप गिर जाओगे। लेकिन लोगों की दृष्टि से गिरने से कोई साधक गिरता नहीं है जब तक वो अपनी दृष्टि से नहीं गिरता है। जब तक अपने एक आत्मबल होता है, अपनी दृष्टिकोण होती है, यदि वास्तव में मैं सही हूं, मैं गलत किया ही नहीं हूं, तो अपने अंदर से ग्लानि नहीं होती है, एक गिल्ट फीलिंग नहीं होती है, अंदर से एक डर भय नहीं होता है। और जब भले हमने गलती नहीं की है, गलती की है, यदि गलती की, लोग हमको कहते नहीं नहीं वो तो अच्छा है, वो तो बड़ा है, वो तो बहुत माने अच्छा इंसान है, भले दुनिया प्रशंसा कर ले, दुनिया सम्मान दे दे, परंतु अंदर में हमको ये जो अपनी गलती बिल्कुल खुद खाना शुरू कर लेगी, कचोटते रहेगी हृदय में, अरे भाई मैंने तो गलती की है, लोग मुझे इसे इतना अच्छा समझते हैं, ये तो मेरी कमजोरी है। लेकिन अंदर जैसे कहावत है, एक माने मन जाने पाप और मां जाने बाप, एक कहावत है। तो इस प्रकार मन को पता है तुम सही हो या गलत हो। हम कई बार अपनी आवाज को नहीं सुनते, हम दूसरे को अपने आवाज करके दूसरे की आवाज को बंद कर लेते हैं। हम बोलना जानते हैं कि हमारे पास शक्ति है, सामर्थ्य है, अहंकार के कारण हम दूसरे की आवाज को बंद कर लेते हैं। परंतु कभी साधक को होना चाहिए वो अपने अंदर की आवाज को सुने। अंदर की आवाज क्या आती है? जब अंदर की आवाज से सही आती है तो फिर सोचना चाहिए हम सही है। अगर अंदर की आवाज से गलती फीलिंग हो रही है, गिल्टी फीलिंग हो रही है, तो ये आपकी कोई माने जोर से बोल के किसके आवाज को दबाने से कोई काम नहीं होगा। तो मूल में एक साधक ध्यान दे, जो चार बात बताए, एक है प्रकृति, एक है स्वीकृति, एक है विकृति और एक है संस्कृति। इस संस्कृति के नाम ही साधना है, संस्कृति का नाम ही साधक है। इस चीज को ध्यान साधक रखे। कई बार दो बात देखिए इसमें, और एक बात विशेष बात की तरफ साधक ध्यान दे। जैसे मेरे से गलती हुई है, लेकिन मैंने कहा नहीं मेरे से गलती नहीं हुई, ये अहंकार से बोलता है, ये अहंकार से बोलता है। ये अहंकार करना ये सबसे बड़ी खतरनाक है, ये साधना में हानि है। कई बार साधक की और एक भूल होती है। क्या भूल होती है? अरे मेरे से तो गलती हो गई, गलती हो गई, मैं क्या करूं, गलती हो गई, गलती हो गई, हो के गलती को बार बार चिंतन करता है, मेरे से गलती हो गई, मेरे से पाप हो गया, मेरे से अन्याय होगा, मेरे से भूल हो गई, तो वो निराश हो जाता है। देखो ध्यान दे साधक, ना गलती हुई बार बार गलती का चिंतन करते हुए निराश नहीं होना चाहिए, और गलती होते हुए भी गलती को स्वीकार न करके अभिमान नहीं करना चाहिए। अभिमान करना वो भी साधना में हानि है, और निराश होना, गलती हो गई बार बार चिंतन करके और उसको सोच के निराश हो जाना, ये भी गलती है। जो निराश रूपी खाई में एक बार डूब जाता है वो फिर उससे ऊपर नहीं उठ पाता। ठीक है मेरे से गलती हुई, मैं मानता हूं। जब गलती हुई तो इसको अंदर से स्वीकार कर ले, मेरे से गलती हुई, आगे से गलती नहीं करूंगा, मैं प्रॉमिस करता हूं, मैं संकल्प लेता हूं आगे से गलती नहीं करूंगा, भले कुछ भी हो जाए गलती नहीं करूंगा। ये बिल्कुल संकल्प ले ले, प्रॉमिस कर ले। और जहां से जिनके माने जहां जो गलती हुई है, इसके लिए प्रयास प्रायश्चित की है, जब मैं आगे फिर ये गलती को नहीं करूंगा, ये है असली प्रायश्चित। लेकिन निराश नहीं होना चाहिए। कई बार साधक निराश हो जाता है और कई बार अहंकार बैठता है, कर बैठता है, अरे मेरे ऐसे थोड़ी है, तुम ऐसे गलती कर लेगा, तू ऐसे कर लेगा। अहंकार भी नहीं करना चाहिए और निराश भी नहीं होना चाहिए। इस साधक इस मार्मिक बात को ध्यान रखे। महाराज जी ने एक सुंदर बात बताई है अभी चर्चा में, कि देखो ये गीता जी के 5वां अध्याय के 23 नंबर श्लोक महाराज जी ने कहा, शक्नोति हैवयो सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोध भवत बेगम, काम क्रोधत भवम बेगम स युक्त स सुखी नरः। कितने सुंदर बात महाराज जी ने ये गीता जी की जो बात है बताई।
कि इस मनुष्य शरीर में जो कोई भी मनुष्य है, देखो महाराज जी ने भगवान ने कितने छूट दे रखे हैं। शरीर छूटने से पहले काम क्रोध से उत्पन्न होने वाले वेग को सहन करने में जो समर्थ होता है। वेग तो आता है, काम का वेग आता है, क्रोध का वेग आता है, लोभ का वेग आता है, कई वेग हमारे अंदर में बहुत सारे वेग पड़े हैं। उसी वेग को ताम तितिक्षस्व भारत, इसको वेग को सहन करना है, वेग के अनुसार हमको काम नहीं करना है। तो कहते अभी नहीं, भगवान ने छूट दिया, जैसे अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त कलेवरम, अंत समय में भी जो भगवान का स्मरण कर लेता है वो भगवान को प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार यहाँ पर छूट दिए है कि शक्नोति हैव यह सोढ़ुम प्राक शरीर विमोक्षणात्, मृत्यु से पहले यदि कोई व्यक्ति काम क्रोध लोभ इस सारी वेग को सहन करने में समर्थ हो जाता है तो क्या होगा? वो कौन है? स युक्त, युक्त माने सो ये है योगी, और स सुखी न रहा, वो वास्तव में इस संसार के सुखी मनुष्य है। इसलिए ये कभी निराश नहीं होना जे हमको तो ये बात हमारे में गलती हो रही है, असाधन हो रहा है ना। अगर असाधन हो रहे तो ठीक ठाकुर जी ने हमको शक्ति दी है, सामर्थ्य दी है, तो ये असाधन को हम दूर कर सकते हैं। महाराज जी ने एक सुंदर बात बताई कि देखो, जब व्यक्ति अकेले रहता है, अकेले साधन करता है, उनकी साधना में जल्दी प्रगति नहीं होती है, जल्दी उन्नति नहीं होती है। यदि उनको कोई अच्छा संग मिल गया है, अच्छा साधक या अच्छे महापुरुषों का संग मिला हुआ है, उस संग से उनको उनकी जल्दी सुधार होती है। ये वास्तविक, ये बात दिखने में आती है। ये जीवन में ये बात आज महाराज जी ने कही, ये बात जो दृष्टि गई, ये वास्तविक बात है। अकेले भले एकांत में रह जाए, अलग कुटिया बना ले, अलग कहीं पे रह जाए, मनमानी चले, वो कभी सुधार नहीं होगा। जब मूर्ति बनना हो, अर्थात कभी साधक बनना हो, तो जब तक महापुरुषों के कारीगर के हाथोड़ा नहीं खाए और उनके डांट नहीं खाए, उनकी फटकार नहीं सहन करे, तब तक वो तो पत्थर बन के रहेगा, मूर्ति नहीं बन सकता। वो पत्थर, कई बार महाराज जी कहते ना, गंगा जी का पत्थर पड़े पड़े भी, गंगा जी में पड़े पड़े भी गोल हो जाता है। हाँ, गोल तो हो सकता है, सत्संग में पड़े पड़े सत्संगी बात सुन सुन कर तो हम गोल हो सकते, माने उसमें चिकनाई तो आ जाएगी, लेकिन पत्थर रहेंगे, गोल पत्थर कहलाएंगे, मूर्ति कोई नहीं कहलाएंगे। इसलिए मूर्ति बनने के लिए कोई लुढ़कने की जरूरत नहीं, इतने समय पढ़ने की जरूरत नहीं है। यदि कोई महापुरुषों के अंडर में, कोई संतों की, कोई माने गुरुजनों की मार्गदर्शन के अनुसार रहे, उनके आज्ञानुसार चले, और कभी आज्ञा मान नहीं पाते तो क्या करते? वो सुधार करते, कभी हाथोड़ा छेनी में प्रहार करते, और हाथोड़ा छेड़ी छेड़ी अर्थात अपने वाक्य के द्वारा, अपने वाणी के द्वारा सुधार कराते हैं। थोड़ा सा कहते ना, कष्ट तो होता है, लेकिन वो कष्ट नहीं है, वो वास्तव में कष्ट को मिटाना है सदा सदा के लिए। तो छेनी हाथोड़ा में काट के उनको जो अनावश्यक पत्थर है जब हटा देता है कारीगर, तो मूर्ति तो अपने में है, वो मूर्ति अपने आप निखर के निकल जाती है। तो इस प्रकार हमारे में जो असाधन है, साधक जो संत महापुरुष अपने वाणी रूपी जो छेनी हथौड़े में जो हमको प्रहार करते हैं, और उससे हमारे जो अवशिष्टांश पत्थर है, जो असाधन जब निकल जाता है, तो अपने आप सुंदरता अपने आप निकलती है। तो ये बात सही लगी, हमने जीवन में देखा, संत महापुरुषों की आज्ञा के अनुसार रहने से जितने जल्दी सुधार होती है। अगर ऐसे बैठ के एकांत में साधन करते जाओगे, जब करते रहोगे, तब तीर्थ व्रत करते जाओगे, इसे समय लग जाएगा, लेकिन इतनी सुधार नहीं होती। ये महाराज जी ने जो बात बताई, ये दृष्टि गई, वास्तव में ये 101% सही है बात। दूसरी बात महाराज जी ने एक बात कही कि देखो, कि जो हम जो सोचते हैं ना, सती और सुरवीर, ये तो जीवन में सती एक बार मरती है, सुरवीर एक बार भी शीश देता है, लेकिन जो साधक होता है वो पल पल मरता है। साधना क्या है? पल पल मरना। पल पल अर्थन अहंकार को मारना, अपने अब जो अहंकार रहता है ना, अहंकार के कारण व्यक्ति
कर नहीं पाता, वो पल पल मरता है, पल पल, प्रति समय में, कौन सा समय, कौन सी परिस्थिति किस समय में आ जाए क्या पता है। उस समय को सहन करना, अपने अहंकार को मारना और उसमें सत्य को स्वीकार करना, ये तो वास्तव में शूरवीरता है। इसलिए साधक जो जैसे शूरवीर बनता है, केवल रणक्षेत्र में जो शूरवीर जाता है और जो सती होती है, सती और शीश देने वाले शूरवीरता से बढ़कर एक जो साधक शूरवीर बनता है, वो वास्तव में शूरवीर होता है, वो वास्तव में सती होती है। यही सतीत्व है, वही उनकी शूरवीरता है। अपने निष्ठा को नहीं छोड़ना ही सतीत्व है। और पल पल उसी रणक्षेत्र में फेस करना, अपने परिस्थितियों को फेस करना, पीठ देकर न भागना, अर्थात निराश नहीं होना, ये शूरवीरता है। सतीत्व और शूरवीरता ये साधक की पल पल जीवन में आती रहती है। इस चीज को साधक ध्यान दे। और महाराज जी की विशेष बात रही कि कभी कभी साधक में ये बहुत बड़ी भूल होती है, साधक सज्जनों की सज्जनता को अपना गुण मानकर अपना विनाश कर लेता है। सज्जनों की सज्जनता क्या है? किसी ने कहा महाराज जी बड़े त्यागी संत है, बड़े भजनानंदी संत है। अरे ऐसे संत तो नहीं मिलेंगे। हाँ, हमने मान लिया ये जब उन्होंने कहा, बात कही, वास्तव में उनकी सज्जनता है, उनकी उदारता है, उनकी भाव में शुद्धता है, परंतु उनकी उदारता को, उनकी सज्जनता को हम मान ले वास्तव में मेरे में गुण है। यही विनाश का कारण है, यही भूल का कारण है। कभी ऐसी भूल नहीं करे। अगर कोई अच्छा कह रहा है, वास्तव में हम अच्छे नहीं है, उनका अच्छा भाव है, उनको अच्छाई दिख रही है, ये वास्तव में है। उनका अच्छा भाव है, इसलिए उनको अच्छे दिख रहे हैं। ये सज्जन की सज्जनता को, उदारता को कभी अपना गुण नहीं माने। ये सबसे बड़ी हमारी भूल होती है। हम क्या करते हैं? हम एक तो दूसरे को कभी, हाँ आया है, अमानी ना मान देना, खुद अमानी होकर दूसरे को सम्मान देना, परंतु प्रतिबदल में सम्मान की इच्छा नहीं रखना। हम क्या करते? सम्मान देते नहीं, पहली बात ये भूल होती है। और दूसरी बात, कभी सम्मान देते हैं तो आशा रखते हैं भाई वो भी मुझे सम्मान दे। यदि तीसरी बात होती, हमने सम्मान देने के बाद में यदि उन्होंने अपमान कर लिया, तो फिर हमारे उनके प्रति द्वेष कर बैठते हैं, उनसे बातचीत बंद कर लेते हैं, उनकी निंदा दूसरी जगह शुरू कर लेते। ये सब प्रैक्टिकल बात बता रहे हैं, ये सब जीवन में साधक की घटती रहती है। इसलिए इस चीज से सावधान रहे। महाराज ने जो बात बताई है, कहे तुर्णम यतेत न पतेत दनुमृत्यु यावत निश्रेयसाय विषय खलु सर्वतिष्ठत्। इसलिए जब तक बीमारी नहीं आई है, जब तक हमारे शरीर स्वस्थ है, जब तक प्रतिकूलता नहीं आई है, जब तक अभी साधना में लगे हुए, तुर्णम यतेत, मृत्यु नहीं आई है, बीमारी नहीं आई है, वृद्धावस्था नहीं आई है, उस समय के लिए बस सावधान रहे और अपने साधना में लग रहे। जो आत्मा कल्याण चाहते हैं, इस सुख के लिए क्या प्रयास करें? सुख तो किसी भी योनि में जाएंगे, जो सुख मिलने वाला सुख ही वो तो मिल जाए। केवल ये ध्यान रहे हमारे जीवन में कभी असाधन नहीं हो, और इस जीवन में कभी हम बस असाधन नहीं करें, और सदा सदैव ही भगवान के ओर सन्मुख होते रहे। इस चीज को हमको ध्यान रखना चाहिए। हमको शूरवीर बनना है और कायरता से सर्वथा दूर रहना है। ये आज का विषय रहा। इसको साधक गंभीरता से विचार करे और विचार के अनुसार इसके फिर जीवन में और आचरण में पालन करे। नारायण नारायण नारायण।